नमस्कार साथियों यदि कोई संतान आपकी बदतमीज है, नालायक है, आपकी बात नहीं मानती है, मान लीजिए अन्य कोई मैटर है आपका, तो उस संतान को सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ऐड किया, जिन लोगों की बदतमीज संतानें परेशान करती हैं, गाली गलौज करती हैं, मारती पीटती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले प्रक्रिया मैं बताऊँगा। दूसरा, संपत्ति से बेदखल करने की 3 प्रक्रियाएँ बताऊँगा मैं। देखिए, मैं उन एडवोकेट की तरह नहीं हूँ जो आपको इतना उलझाते कि आपको प्रक्रिया कोई काम की नहीं रहती है। मैं ऐसी प्रक्रियाएँ बताऊँगा जिनमें आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा और प्रैक्टिकली बहुत ही सरल होंगी, ठीक है ना? तीसरा, संतान से भरण पोषण लेने का अधिकार। भाई, अगर आप वृद्ध हो तो संतान से भरण पोषण का भी क्लेम कर सकते हो, कानून है इस पर, ठीक है? चलिए मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है, विवादित तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब साथियों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि हर बार ऐसा नहीं होता कि संतान ही बेवकूफ़, नालायक, बदतमीज हो। कई बार पेरेंट्स भी जो होते हैं वो संतान को अननेसेसरी परेशान करते हैं। वो संतान भी बहुत बेचारी सीधी होती है, तो इसलिए पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी पहले निभाएं, पहली चीज़। क्योंकि भाई नेक्स्ट वीडियो बनाया था इस पर, बहुत लोगों ने गालियाँ दी कि भाई आप ये करते हो, ये क्यों। लेकिन बदतमीज बेटों को तो मैं बेदखल करवाऊँगा और प्रक्रिया भी बताऊँगा। सबसे पहले साथियों, जो लोग अपने बेटा से, बेटी से परेशान हैं, अगर वो आपको मारपीट करते हैं, गाली करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपना फ़ोन उठाइए और डायल 112 करिए। आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, पुलिस आएगी, उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और धारा 151 जो कि वर्तमान में 170 है उसकी कार्रवाई करेगी। जब हथकड़ी पड़ के जाएगी और थाने में पिटाई होगी तो आपका बेटा सही हो जाएगा। जो भी बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, सही हो जाएगा 100%, ठीक है? और देखिए, आज आप इसलिए डर रहे हैं ना कि बेइज्जती होगी, तो ध्यान रखना आपकी संतान आपको और भी पीड़ित करेगी, ठीक है ना? इसलिए बेइज्जती के लिए मत डराएं। कोई भी संतान आपको गाली देती है, कुछ भी करती है, जबरन करती है, ज़बरदस्ती करती है, तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए आप, ठीक है? और भी देखिए, अगर आप कंसल्टेशन इसके बारे में बेहतर लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है? दूसरा है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया क्या है। कई लोगों से सुना होगा कि ये करिए, नोटिस भिजवाइए, ये करिए, वो करिए। हम सीधी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट साथियों, अगर आपको अभी गुस्सा आए और ये गुस्सा कभी भी डाउन हो सकती है या बच्चों के लिए फिर प्यार आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करें भाई, वसीयत करवा दीजिए, बिल रजिस्टर्ड। तो बिल से 2 चीज़ फायदों में रहोगे आप। एक तो मान लीजिए बच्चे से कभी प्यार हुआ, भाई बच्चा है, कभी ना कभी आपकी फिर दोस्ती हो जाएगी भाई, ठीक है ना? तो फिर भाई आपके हाथ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले वसीयत करवा दीजिए भाई, ठीक है ना? और देखिए, वसीयत आप कह के मत करवाइएगा, चुपचाप जाइए वसीयत करवा के आइए। अगर आप कहोगे तो विवाद और बढ़ेगा आपके घर में, ठीक है ना? तो वसीयत तो आप चुपचाप किसी के फेवर में करवा सकते हो, तो किसी के फेवर में आप वसीयत करवा दीजिए। ज़्यादा ही आपकी अंतरात्मा हट गई है, आप किसी भी कीमत पे अगर बच्चे को संपत्ति नहीं देना चाहते, तो आप क्या करिए, आप एक नोटिफिकेशन घोषणा जारी करवा सकते हैं न्यूज़पेपर में, किसी को पैसे देकर, ठीक है? कि भाई मैंने अपने इसको जो है बेदखल किया है, ये मेरा बेटा नहीं है, जो भी है आप अपनी सारे शर्तें डलवा सकते हैं, ये मारता पीटता गाली देता, हम इससे परेशान हो गए, ठीक है? न्यूज़पेपर में निकल गया। अब वहीं पे आप एक वसीयत कर दीजिए। वसीयत में मेंशन करते समय साथियों एक नियम नंबर 107 का ध्यान रखें, वसीयत अपना अच्छी बनाए। दूसरा, उसमें वसीयत में मेंशन करें इसे क्यों बेदखल किया है, क्यों छोड़ा आपने अपनी संतान को, ठीक है? इसे क्यों दे रहे हैं, इसके फेवर में क्यों कर रहे हैं, और जो आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में निकलवाया था उसकी कटिंग भी रख लीजिए, क्योंकि जब वसीयत को चैलेंज किया जाएगा वो कटिंग बहुत काम में आएगी, ठीक है? तो 100% आप जिसे भी वसीयत करेंगे उसी प्रॉपर्टी मिलेगी। पहली चीज़ ये हो गई, वसीयत कर दीजिए डायरेक्ट, वो वैसे भी खत्म है, ठीक है? सब अचल संपत्ति की वसीयत कर दीजिए, वो घर आता है तो पुलिस को फ़ोन करिए, वो घर से भाग जाएगा, ठीक है ना? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है साथियों कि आप दान पत्र कर दीजिए। अब देखिए, दान पत्र में ऐसी कमी है, जैसे मान लीजिए आपके बेटे से आज लड़ाई हो गई, आपने मेरे हक में दान पत्र कर दिया, तो मैं मालिक हो गया अब, ठीक है? तो हो सकता है मैं भगा दूं, इसलिए आपको कंडीशनल दान करना चाहिए, सशर्त दान। हो सकता है एडवोकेट इतना जानकार ना हो, आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं इस बारे में, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो साथियों, आप जो है सशर्त दान कर सकते हैं, ठीक है? सशर्त दान में ये है कि आप चाहे वापस भी ले सकते हैं, ठीक है? तो कंडीशनल डाल सकते हैं दान में अपनी, तो सशर्त दान करवा दीजिए आप, ठीक है? अब साथियों, उसके बाद साथियों,
दो ही चीज़ें सबसे बेहतर हैं। तीसरा है साथियों सीधा अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दीजिए किसी के भी हक में, ठीक है, सरकार या किसी ट्रस्ट या किसी व्यक्ति के पक्ष में, बिल्कुल संपत्ति खत्म हो जाएगी, आपके बेटे की अकल ठिकाने आ जाएगी बिल्कुल।